गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। प्रश्न है हेमंत चौहान, ज्ञान से हमें यह तो मालूम हुआ कि हम मन नहीं हैं, शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, पर जब हम किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमारा मन निषेध के विचार से, भय से, दुख से, उदासी से भर जाता है। अज्ञान की ये आवरण फिर खेल खेलती है और बहुत बेचैनी और असहजता को जन्म देती है। ऐसे में हम क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत प्यारी बात कही, थोड़ा उसको आधार लेकर के बात को समझने की प्रयास करें। अध्याय 2 और 61वां श्लोक भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसके सर्व इंद्रिय उसके नियंत्रण में है, संयम्य, उसके संयम में। मतलब आंख कभी कहे ये देखना, कान कहे कभी ये सुनना है, जीभ कभी कहे यह खाना है, नाक कहे वो सूंघना है, और तुम्हारी त्वचा इंद्री कहे कभी ये छूना है, कभी वो छूना है। फॉर एग्जाम्पल, आप शिमला मनाली घूमने गए, किस इंद्री की वजह से? बुद्धि लगाइए। प्रमुखता से 3 इंद्रिय। आंख से वहां की पहाड़ियां और मनोरम दृश्य देख सके, त्वचा इंद्री वहां की ठंडक, ठंडी हवा का अनुभव कर सके। तीसरा आपकी जीभ, वहां जाकर के ये खाए, ये खाए, ये खाए, ये खाए, ये खाए। राइट? आपको अगर मैं ये कहूं कि चलो आपको मनाली हम लेके चलते हैं, मैं मेरे साथ लेके चलती हूं, कितने लोग चलने चलेंगे? हाथ खड़े करो। जय हो।
पर इसमें एक हमारी कंडीशन नंबर 1, आपके आंख पे हम काली पट्टी चढ़ा देंगे। कंडीशन नंबर 2, जैसे वो एस्ट्रोनॉट सूट नहीं पहनते थिक वाला, वो वाला सूट पहनाएंगे, या पीपी किट कह लो जो आजकल चल रही। और तुम्हारी जीभ पर हम रस काटनी बूटी रखेंगे, जिसके बाद कई घंटे तक कोई स्वाद तुम्हारे जीभ को नहीं आएगा, और तुम्हारे कान में हम वैक्स डाल देंगे। तो मतलब कान से सुनेगा कुछ नहीं, जीभ से स्वाद आएगा कोई नहीं, आंख से तुम कुछ देख नहीं सकोगे, और चमड़ी से तुम कोई ठंडक का अनुभव नहीं कर पाओ। चलना चाहेंगे मनाली? ये पागल हो तुम तो। इसका प्रयोग नहीं तो घर में एक बार करके देख लो। आंख पे पट्टी, कान में वैक्स, और मुंह पे व्रत का ताला, और चमड़ी पे पीपी किट। आप किसी मेले या मॉल में जाते हैं तो क्या, तब भी आपकी यही इंद्रियां प्रमुखता से काम करती। ये देखो, ये सुनो, ये खाओ, ये खरीदो। खरीदेंगे क्या? कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, चमड़ी के लिए। खाना पीना जीभ के लिए। आप खरीदे कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग आंख के लिए। तो इंद्रिय संयम का क्या अर्थ है? कि तुम्हारी इंद्रियां किसी भी विषय के लिए मरी ना जा रही हों। ये होगा इंद्रियों का संयम। आपने देखा, अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है तो कुत्ते के लिए मीठा सबसे नुकसानदेह चीज होती। ज्यादा खाता रहेगा तो उसको खुजली हो जाती, बहुत तकलीफ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कुत्ते को मिठाई होता है। अब उसे नहीं खाना चाहिए, आप कैसे समझाएंगे? तो लोभवश कुत्ता खाएगा ही खाएगा, और खाएगा तो रोगी हो जाएगा। ऐसे ही जो डायबिटीज वाला, उसे मीठा नहीं खाना चाहिए, वो करने मीठा तो हम खाएंगे, एक डायबिटीज की गोली ज्यादा खा लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाला है तो उसे नमक ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो कहेगा नहीं हम तो नमक खाएंगे, हम गोली खा लेंगे। और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसे तला हुआ और मीठा नहीं खाना चाहिए, पर वो फिर भी खाता है, वो कहता जी हम गोली खा लेंगे। ऐसे कितने लोग आपने देखे? हो सकता आप भी हूं। हमारा शरीर रोगी इसलिए होता है कि हम रोग को आमंत्रण देते, असमय खाके, गलत खाके, असमय वो वस्तु को खाके जो नहीं खानी चाहिए, और वही चीज तुमको प्रिय लग रही होती। अब जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, उसके पीछे कारण यह है कि एक्चुअल में उसका मन संयम में नहीं है। अब आंख तड़पती है कुछ देखने को, या कि आपका मन तड़पता है आंख के जरिए देखने को। चलो, कमिंग बैक टू मनाली एग्जाम्पल, आपको मनाली ले चलेंगे, बट यहां से आपको एक ऐसी सिडेटिव गोली देंगे जिससे आप बेहोश रहेंगे पूरे समय। अब बोलो कौन कौन चलेगा? जब मन ही, थोड़ा तो अक्ल कुछ है कि नहीं तुम्हें?
जब मन में होश ही नहीं है तो तुम घर में हो कि अस्पताल में हो कि मेरे साथ हो कि आश्रम में, हाउ डज दैट मेक्स डिफरेंस? अमूर्तावश अभी भी दो बंदों ने हाथ खड़े कर दीजिए, फिर भी जाएंगे। जब तुम्हें यही नहीं पता जिस मन से सुख लेना वो मन ही हाजिर नहीं है, तो साथ गए क्या? इसको साथ जाना कहते हैं, जहां होश ना होए आपको। हाँ? तो जिसकी इंद्रियों का संयम नहीं है और जिसका मन संयम में नहीं है, वह ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है। देखो अब थप्पड़ पड़ा भगवान का। अब आप लोगों की दिक्कत क्या है? आप कहते हैं हम ज्ञान सुन लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, ज्ञान हो गया, हो जाएगा हमें, हम जब गीता पढ़ेंगे या सुनेंगे। ये किसने कहा गीता पढ़ने से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? किसने? गप है ये। गीता पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। किसको? जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, जिसका मन संयम में नहीं है। वो लाख गीता पढ़ ले, सुबह शाम पाठ कर ले, रहेगा अज्ञानी का अज्ञानी। तो पूरी बात को समझना चाहिए। ज्ञान आपने सुना, हमने कराया, हमने बोल दिया, तुमने सुन लिया। Who said that just by listening to ज्ञान you become अज्ञानी? It's like I saw Eiffel Tower, now I am owner of Eiffel Tower. I have seen Oberoi Hotels, now I am owner of Oberoi Hotels. ऐसे होता है क्या? तो सबसे पहले इस खुशफहमी को ठीक करिए कि अभी ज्ञान के शब्द कान के पर्दे से टकराए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं ऋषिकेश में हमारे परम पूज्य परम योगेश्वर स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी के पास बैठी थी। तो उन्हें मिलने के लिए एक अंग्रेज आया हुआ था। वो हर साल उनका कैलेंडर छापता था, अब भी वो कैलेंडर बना के लाया था। और वो विनती कर रहा था कि महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। और स्वामी जी मेरी ओर देख के हिंदी में बोले, कहते इसका पेट देखो कितना बड़ा, क्या ये मंत्र के योग्य है? और वो बार बार कह रहा है, उसने ये देखा कि स्वामी जी का मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना प्यार है, कितना आशीर्वाद है। तो वो मुझे कहने लगा कि आप मेरी ओर से प्रार्थना करें। मैं इतने सालों से कह रहा हूं स्वामी जी मुझे मंत्र दीक्षा नहीं दे रहे। आपने जीभ हिलाई और इतने से काम पूरा हो जाता है क्या? पर हमारे जो पुराने महात्मा हैं महाराज, वो बहुत विलक्षण बुद्धि के मालिक, वैराग्य वृत्ति से परिपूर्ण, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, आपका कर्म देखते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि क्या ये इस योग्य है कि मैं इसको मंत्र दीक्षा दूं? मोटे पेट का मतलब खाता ज्यादा है। खाता ज्यादा कौन है? या तो कोई रोग है, और अगर शरीर का रोग नहीं है तो उसका मन बहुत दुख में है, इसलिए वो दुख से बचने के लिए भोजन के माध्यम से सुख लेना चाह रहा है। सुख तो सबको चाहिए ना। तो
खा के सुख मिलता है, और कहीं से सुख ही नहीं है इसलिए वो खा रहा है। देह से कितना अध्यास गहरा है कि देह के खाने से वो खुश है, देह खा ले तो इतने में खुश है, तो उसकी बुद्धि पशु बुद्धि हुई कि साधक बुद्धि हुई? अब वो डायरेक्ट उसको कुछ नहीं कहना चाहते। क्यों? फिर से पुराने महात्मा, अच्छे महात्मा जल्दी से अपना ज्ञान उंडेलने की जल्दी नहीं रखते थे। वो ये देखते हैं कि क्या सामने वाला वास्तव में उस ज्ञान के लिए तैयार है या नहीं है। क्या उसकी प्रिपरेशन है भी या नहीं है। अगर प्रिपरेशन ही नहीं है तो ऐसे बंदे को आप कुछ बोल लीजिए, उससे क्या हो जाएगा। अब कई बार लोग मुझे लिखते, हम आपको 20 साल से सुनते, हम आपको 25 साल से सुनते। अभी पिछले दिनों एक महिला आई हुई थी, वो कह रही मैंने आपको 83 में पहली बार सुना था, हम तो तब से आपको सुन रहे, हम तो तब से आपको जानते। काश ये सच होता, काश ये सच होता। शब्द का ज्ञान, ज्ञान के शब्द का कान के पर्दे से टकरा जाने का नाम श्रवण नहीं होता। और किसी महात्मा के देह को देख लेने का नाम उसका वास्तविक दर्शन नहीं होता है। क्योंकि अगर यह होता तो उसके मन में जितनी आसक्तियां और जितने भय हैं वो ना होते। कितना विकट परिस्थिति हो जाए वो दुखी नहीं होता, कितना भयकारक परिस्थिति उसके सामने हो जाए वो मौत से फिर भी नहीं डरता। उसी को हम भक्त कहते हैं, उसी को हम एक जिज्ञासु, एक साधक कहते हैं। यहाँ जरा सी मुश्किल हालात आए और लगे रोने, छाती फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के, छाती कूट कूट के रो रहा है। हाँ, क्या करूं क्या करूं, कभी इस जगह में संशय, कभी उस जगह में संशय, कभी यहाँ परेशान है, कभी वहां परेशान है, कभी इस बात से दुखी है, कभी उस बात से दुखी है। तो जिसका स्वभाव कंफ्यूज होना और दुखी होना है, क्या वो अपने आप को किसी भी महात्मा का शिष्य कह सकता है? जिसके मन में आसक्ति न हो उसी के मन में भक्ति होगी, याद रहे। आसक्ति और भक्ति एक जगह नहीं चलती। रामकृष्ण परमहंस को एक सेठ ने एक बड़ा थैला सोने के सिक्कों का दिया। रामकृष्ण कहते ये मैं नहीं ले सकता। कह रहे नहीं नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। बड़ी जिद करी सेठ ने। तो रामकृष्ण कहते अच्छा फिर जाओ, गंगा जी के तट पे जाओ और ये गंगा माँ को भेंट कर दो। मैंने जाओ और जस्ट ड्रॉप इट इन द गंजिस। सेठ की तो शक्ल देखने वाली थी। खैर वो ले गया थैला, गए, उसको 4 घंटा बीत गया, अभी तक लौटा नहीं। रामकृष्ण उठे और उस दिशा में गए जहां उसे भेजा था। क्या देखते हैं कि वो किनारे में बैठता है, एक थैली में से सिक्का निकालता है और बड़े दुखी मन से उसको एक गंगा जी में डाल देता है। फिर दूसरा निकालता है, फिर वो फिर फेंकता है। अब रामकृष्ण गांव के हैं ना, ठेठ जाट जैसे होते, उन्होंने दे डंडा उठाया और पटका उसकी पीठ पे, खूब गालियां दी उसको।
कि तूने मुझे ये स्वर्ण दे दिया था, मैंने कहा जाके गंगा जी में दे दो, तो मेरी चीज है, तुम्हें सिर्फ कहा इसको गंगा में छोड़ दो, और वहां बैठा तू रो रहा है, एक एक सिक्का फेंकने में रो रहा है, तो तूने मुझे दिया कहां? फिर अपने शिष्यों से कहा कि ये बंदा जिस जगह में बैठा ना, 2 फीट खड्डा खोदो, इसने 2 फीट अंदर तलक प्रदूषण फैला दिया अपने लालच का। खड्डा खोदो और वो मिट्टी उठा के गंगा जी में डालो। इतना लोभी आदमी, दान दे चुकी वस्तु के साथ भी मेरापन नहीं छूट रहा है इसका। अब ये लोभी आदमी का ये जो हाल हुआ रामकृष्ण के सन्मुख और उनके हाथ से, क्या ये बंदा कह सकता है कि मेरे मन में कोई लोभ नहीं है? So it's not what you say, it's what you do. It's not what dialogues you speak, it's what actions you do. That speaks for your conduct will speak about you, not your words. बड़ा मुश्किल है भाई। लोभ है ना मन में तो छूटता ही नहीं है। अब जब लोभ है धन का, घर का, मकान का, अपने नाम का, मेरा नाम ना खराब हो जाए। मैं आपको एक कबीर साहब के जीवन की घटना कहती हूं। कबीर जी के विरोधियों ने एक बेश्या को पैसा दिया और कहा, भरे बाजार में तुम इनका हाथ पकड़ के कहना कि तुमने मेरे से इतना धोखा क्यों किया, मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया है तूने, मैं कहां जाऊं। एक बेश्या है, उसको पैसे दिए। भरे बाजार में वो साहिब की हाथ पकड़ती है। ये देखिए, कहानियों के बहुत से स्रोत हैं हमारे तक जो पहुंचती हैं। कई दफे कई लोगों को ये बड़ी आपत्ति होती कि ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था। भैया उस समय मैं भी नहीं थी और तुम भी नहीं थे। हमारे पास प्रमाण क्या है? किसी इतिहासकार का या किसी उनके शिष्य का लिखा हुआ लेख ही तो है ना। इसलिए बायस्ड नहीं होइएगा। इस पूरी कहानी में कबीर साहब की मस्ती और फकीरी और बेपरवाही निकलेगी, वो बड़े महान ही सिद्ध होंगे, तो चिंता मत करना। कबीर जी का बेश्या ने बड़े बाजार में हाथ पकड़ लिया और कहा कि वही सब डायलॉग, रोना धोना किया। अब सोचिए, औरत रोवे, और ये आज की औरत नहीं है, ये तब की औरत है। अब बेश्या को क्या शर्म, उसने पूरा ड्रामा अच्छे से किया। सब इकट्ठे हो गए। अब लगे सब थू थू करने। बड़ा महात्मा बना फिरता था, बड़ा ज्ञानी बना फिरता, बड़ा संत एक मिनट भी नहीं लगा। वो लोग जो कबीर जी को महात्मा साधु कहते थे, वो लगे सब गाली बकने। कोई उनकी जाति पे बोला, कोई उनके बोलने पे, कोई उनके ज्ञानी होने पे, कोई उनके साधु होने पे, और कबीर जी चुपचाप खड़े। वो कहे, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। साहब कहते, अच्छा तू चल, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अब जब ऐसा बोला उन्होंने, तो सबने कहा, देखा, ये देखो इसको, जो अब शब्द कहे जा सकते वो सब कहे गए। और उन्होंने वो स्त्री का हाथ पकड़ा और कहा, चल चिंता मत कर, तेरी फिक्र मैं करूंगा, खाना पीना रहना सब कुछ, फिक्र मत कर, चल। आप बेश्या गई फंस, क्योंकि उसका पाठ क्या था कि नाटक करेगी और कबीर के ऊपर आरोप लगेगा और कबीर जी घबराएंगे और फिर उनकी बदनामी हो जाएगी। तो बेश्या अपने घर और वो अपने घर। पर ऐसा तो हुआ ही नहीं।
आप सोच सकते हो कबीर साहब की हिम्मत? सोच सकते हो? नाम शोहरत सब कुछ होता है, यहाँ मिट्टी में मिला दिया, कई स्त्री को धोखा दिया, उसे गर्भवती किया और सब कुछ, और ये दुनिया को दिखाता है ये तो साधु है, इनने शादी नहीं करी है फलाना। पर ये सब के बावजूद उसको ले आए घर में और उसको चारपाई में बैठाया, बोले मैं रोटी देता हूँ तेरे को, खुद बैठ गए रोटी पकाने। आप वो परेशान कि ये क्या हुआ। जैसे ही उसे ये कंफर्म हुआ कि अब उनके झोंपड़े के बाहर कोई नहीं है, तो वेश्या उतरी चारपाई से और कहती देखो मेरे को जाने दो, मैं तो पैसा लेकर के ये सब किया था, मैं आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया, मुझे तो जाने दो, मैं नहीं यहाँ रहती। साहब बोले अब इतनी आधी रात को कहाँ जाएगी तू आराम से सो, मैं बाहर सो जाऊंगा, चिंता मत कर, और कल सुबह तुम्हारा जी जब करे तो चले जाना, पर मैं नहीं भेज रहा हूं तुमको। जैसे तैसे रात बीती तो उसके मन में बड़ा पश्चाताप आया कि ऐसे महात्मा के ऊपर मैंने आरोप कर दिया। उसके मन में ये बात आई कि अब इसका निपटारा तो किए बगैर, ये तो बड़ा पाप हो गया मेरे से। कबीर जी ना लड़े, न झगड़े, ना हाथ जोड़े, ना उसके पैर पड़े, ना उसको डांटा, ना चीखे, ना चिल्लाए कि मेरे ऊपर तूने आरोप कर दिया है, अब मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं कैसे रहूंगा। अगले दिन सुबह वेश्या उसी बाजार में जाती है, कबीर जी को जबरदस्ती हाथ जोड़ के पांव पड़ के कहा कि आप मेरे संग चलिए, मैंने गलत काम किया है, मुझे इसका निपटारा करना है। तो उसी बाजार में जाकर के वो सबको कहती लोगों, मेरे को कुछ लोगों ने पैसा दिया था ये सब नाटक करने को, मैं इसलिए किया है। कबीर साहब तो एकदम संत आदमी है, और ये तो मेरे जैसी कुटिलता करने वाली औरत पर भी इन्हें क्रोध नहीं आ रहा है, ये मेरे पर भी कृपा कर रहे हैं। तो जाके भंडाफोड़ हुआ कि ये तो किन्हीं विरोधियों का काम था, ये कबीर साहब का इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद कबीर जी का मान सम्मान दुनिया की दृष्टि में और बढ़ गया, लेकिन कबीर की दृष्टि में जैसे वो पहले थे वैसे वो आज। बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धार दीनी रे चदरिया। बड़े जतन से ये साधना की जो चुनरी ओढ़ी है, इसमें कोई दाग नहीं है, इसमें कोई अब इतना आरोप लगा हो। और याद रहे दुनिया ना तैयार बैठी, आप 100 अच्छे काम करो वो भी बर्दाश्त नहीं होते, पर आप एक गलत कर दो सब पड़ जाए, ए बंदई गलत, ए बंदई गलत। अब जिसे संसार के मान सम्मान की भूख है, ख्याल करना वो साधु नहीं है। संत होना तो बड़ी दूर की बात है, वो साधु नहीं होता। याद रहे, मैं फिर से कह दूं, लाल कपड़ा पहनने से तुम साधु नहीं, किसी आश्रम की 4 दीवारी में रहने से तुम साधु नहीं, माथे पे अलग अलग तिलक, गले में माला पहनने से तुम साधु नहीं। तुम अपनी त्याग, तपस्या और साधना से साधु होते हो। जो साधना करे सो साधु, जो साधना न करे वो साधु नहीं है, सिंपल। और याद रहे, साधु को किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि उसका चरित्र बड़ा अच्छा है तो है, तुम्हें नहीं दिखे नहीं दिखे, तुम गाली दो तो गाली दो, तुम सम्मान करो तो ये तुम्हारी महिमा है अगर करते हो तो।
कबीर साहब के जीवन की ये बात मैंने इसीलिए कही कि आपको यह बात स्पष्टता से समझ लग जाए कि महात्मा कोई सब कुछ अनुकूल रहे और कभी कुछ खराब ना हो और कभी कुछ बिगड़े नहीं। जैसे यह एक मेरे पास प्रश्न आया, हाँ, उद्धव और ध्रुव का प्रश्न है। कहते हैं कि गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, जिसदा साहेब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई। मरना तो सबको है, फिर गुरबाणी में ऐसा क्यों आया? आप तो हमें भयमुक्त करते हो, मौत से डरना नहीं, ये सब एक सपना है। कृपया इसका गहरा अर्थ क्या है सो कहिए। ये बहुत प्यारा शब्द है, जिसदा साहेब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई। अब याद रहे, मरता कौन है? शरीर के मन। अभी मैं एक सिचुएशन देती हूं, कोई तुम्हारी छाती पे बंदूक रख दे, मरना तो शरीर ने है, तो तुम्हारे मन को तो डर नहीं लगना चाहिए। फिर अब यहां हॉल में बैठ करके तो बड़ी अच्छी अच्छी बात है। पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल आई एम सेइंग। कोई आपको कह दे कि कैंसर है, 3 महीने में मर जाओगे, क्या करोगे? अब क्या है, जब तक ये होए नहीं तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आती। जब ये घटना किसी दूसरे पर घटती है तो आप बहुत अच्छे से जजमेंट्स दे सकते हो, पर जब वो तुम्हारे ऊपर आए तो पता चलता है ना कि बात सच में है या नहीं। मरता तो शरीर ही है, सही। 20 साल से एक आश्रम में रह रहे, 20 साल से दुनिया की दृष्टि में वो साधु है, और उसको कैंसर डॉक्टर ने कहा। बेचैनी और रो रो के बुरे हाल थे फिर उसके। तो मुझे हैरत हुई, मैं कहा इतने समय से क्या सुना है, ये हालत है तुम्हारी? माने ज्ञान तो अभी तक, जब तक एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड बेटर। भले शरीर मरता है, पर सच ये है, आपके मन का भय मृत्यु या किसी गंभीर रोग की खबर सुनने पर आपका मन मरता है, डर से, फिक्र से, चिंता से, शोक से। तो बाणी कहती है, जिसदा साहेब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई। यहां वो शरीर की बात नहीं कर रहे, यहां वो मन की बात करते हैं कि उसके मन को कोई दुख दे नहीं सकता। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं, तुम्हारा बाल नहीं बांका हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द बाणी में आते हैं। पर याद रहे, जिन गुरुओं ने इन बाणियों को लिखा, इन बाणियों का उपदेश दिया है, आप उन्हीं का जीवन देख लो। श्री गुरु अर्जन देव जी का शरीर कैसी भयंकर परिस्थिति में गया, जेल में डाले गए लाहौर की। ये मुगलिया साम्राज्य था ना उस समय पर, उन्हें स्वीकार ही नहीं है कि कोई काफिर अपने आप को इतना बड़ा दिखा ले कि दुनिया उसके पीछे, हिंदू ही क्या मुसलमान तक उनके चेले हो गए थे। उन्हें कहां से स्वीकार था? शिकायत की गई कि ये हमारे मजहब के खिलाफ बात बोलते, लोगों को दीन से दूर करते। ये आरोप लगाया गया था उन पर और जेल में डाला। फैसला दे दिया कि इनको, देखो कैसे दुर्दांत, कैसे कठोर हृदय के लोग के यातना देने के कैसे कैसे तरीके ढूंढे गए। जैसे तवे पे तुम रोटी सेकते हो, ऐसे एक बड़े से तवे पे उनको बैठा दिया गया और सिर पर गरम की गई
रेत उनके सिर पर डाली गई, पूरा शरीर फफोलों से भर गया। क्या ये आसान चीज है? नाम सुमिरन करने वाले के जीवन में दुख नहीं होगा, इस बात पे यकीन मत कर लेना। उदाहरण श्री गुरु अर्जन देव हैं। क्या वो भक्त नहीं थे? क्या वो महात्मा नहीं थे? क्या वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे? ईश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया? 100 प्रश्न करो तुम। पर इतनी घोर यातना सहने के बाद भी गुरु के मुख से निकलता है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये कोई छोटी बात है क्या? ये दुनिया में सबसे बड़ा वहम है कि अगर हम भजन करेंगे तो हमें कोई दुख नहीं आएगा। देखिए, वो दुख का जो आना जाना है ना, वो अलग ही चल रहा। ऐसा तो नहीं ना कि उनको तवे में 2 मिनट के लिए बैठाया और फिर उठा दिया था, या 1 घंटे को बैठाया होगा और उठा दिया होगा। कितना कष्ट उनके शरीर ने झेला होगा, और किस लिए? और उन्हें यह कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो तो माफी है, और नहीं करते तो सजा है। बोले तुमने जो सजा देनी दे लो, मैं इस्लाम तो कबूल नहीं करूंगा। क्या मतलब, हद है अन्याय की। गुरु अर्जन देव अपने शरीर को इतने असहनीय और अकथनीय कष्टों को सहते सहते सहते, आपको क्या लगता है उनका शरीर बचा रहा था क्या? ये मैं उदाहरण 2 दिए आपको, एक कबीर साहब के जीवन पे जिन पे इतना गहरा आरोप लगा, और एक श्री गुरु अर्जन देव पंचम पातशाह का, जिनको अकथनीय और असहनीय कष्ट दिए गए। क्या इन दोनों महापुरुषों के मन से ज्ञान निकल गया था? क्या वो शोक में चले गए थे? क्या वो भय में आ गए थे? एक का मान सम्मान गया था, एक का तो जीवन ही चला गया, प्राण चला गया। 2 extremes I am talking about। पर कितने शीतल और शांत पंचम पातशाह रहे होंगे कि इस भयंकर परिस्थिति का सामना उन्होंने किया, लेकिन उनका मन क्षुब्ध नहीं हुआ। और कहा, तुम कैसे अभिमान कर सकते हो, तुम्हें ज्ञान हो गया, हमने ज्ञान सुन लिया। ना इंद्रियां संयम में, ना मन संयम में, ना मन में कुछ भक्ति है। जरा सी छोटी मोटी एक कोई तकलीफ आई नहीं जिंदगी में तो गले फाड़ फाड़ के तुम रोने लग जाते हो और परेशान हो जाते हो, और फिर पूछते हो हम क्या करें। करने को तो बहुत कुछ है, अभी किया क्या है? प्रारब्धवश देखिए, हमारे भारत का ये सनातन सिद्धांत है कर्म का। महात्मा लोग कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए, वो किसी के ऊपर आरोप करके ही राजी नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, प्रारब्ध होगा मेरा। लेकिन फिर इन्हीं गुरु अर्जन देव के बाद आए गुरु हरगोविंद, उन्होंने कहा नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बोले अब हम सिर्फ संत नहीं रहेंगे, सिर्फ फकीर नहीं रहेंगे, अब हमें तलवार उठानी होगी, आत्मरक्षा करनी होगी। कैसे? तो उन्होंने 2 तलवारें धारण करी, मीरी और पीरी। अब से मैं राजा भी हूं, अब से मैं संत भी हूं। अब कोई उठावेगा आंख तो आत्मरक्षा करेंगे। जिस ईश्वर ने शरीर दिया उसी ईश्वर ने बुद्धि भी तो दी है। और जब सामने वाला अपने
मजहब की कट्टरपंथिता में अंधा हुआ पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को क्या ज्ञान उपदेश करेंगे? क्या वो सुनेगा? क्या वो समझेगा? भारत का ना जो इतिहास है, जो भारत की हमारे राजाओं की भी जो महिमा है ना, बस क्या ही कहने हैं उसके। 16 बार गौरी को हराया, 16 बार उसको माफ किया, और 17वीं बार मार दिया उसने। ऐसे व्यक्ति को 16 बार हराया, जिसको 16 बार माफ किया, क्या वो बंदा बदल गया? चेंज हो गया? क्या अब्दाली बदल गया? चेंज हो गया? गुरु हरगोविंद ने कहा अब बस, जो होना था वो हो चुका, अब नहीं। गुरु नानक की इस पूरी लिनिएज में एक बहुत बड़ा चेंज गुरु हरगोबिंद के साथ आया। उन्होंने कहा अब तुम्हारे एक हाथ में माला भी है, जप सुमिरन ज्ञान भी है, पर तेरी दाईं हाथ में तलवार भी है। आत्मरक्षा करो, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है। होगा वो बादशाह दिल्ली का, हमारा नहीं है। डराता होगा वो कायरों को, हम कायर नहीं है। अब आ जाओ, लड़ लो मेरे साथ। राजनीतिक परिस्थितियां उस समय की जो बनी हैं, उन परिस्थितियों में हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारा गिद्धलाल बांसुरी भी बजाता है, पर अगर उस पर कोई टेढ़ी आंख करे तो चक्रधर का फिर चक्र भी चलता है। अन्याय नहीं सहता। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के लिए यह आवश्यक है। और मन को देखिए, किसी ने कहा कि क्या जरूरत पड़ी है, सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। माफ करना, अहिंसा का पालन करने के लिए शांति का वातावरण भी तो होना चाहिए कि नहीं? सामने वाला गर्दनें काटता रहेगा, तुम शांति क्या करोगे? बोलो। तक्षशिला की इतनी बड़ी लाइब्रेरी को जब खिलजी ने आग लगाई है, क्या तकलीफ थी खिलजी को? पुस्तकालय से, एक लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी क्या है? ग्रंथ। ग्रंथ क्या है? ज्ञान। और जिन्हें ज्ञान से ही तकलीफ हो रही हो, ऐसे लोगों को आप ज्ञान से समझा सकते हैं। इसलिए श्री राम शस्त्र धारण करते हैं, रावण जैसे राक्षस से युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण चक्र धारण करते हैं, आवश्यकता पड़ते हैं तो जरासंध से युद्ध करते हैं, शत्रु का नाश भी करते हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु अर्जन देव महाराज तलक सब संत रहे, ऋषि हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मज्ञानी, महापुरुष। पर हरगोविंद ने कहा कि नहीं, अब नहीं। शस्त्र उठाया। क्या उनको किसी से द्वेष नहीं है? द्वेष नहीं है, क्रोध किसी पर नहीं है, पर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का धारण करना उन्होंने अब आवश्यक बना दिया। ये सबके लिए जरूरी है। भारत में ज्ञान विज्ञान का इतना उच्च स्तर तक जो उत्कर्ष हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इस देश में इस तरह के आतताई और मजहब का नाम लेकर के हत्या करने वाले लोग नहीं थे। श्री राम का राज्य आदर्श, श्री कृष्ण का राज्य द्वारिका में
ये रोज के झगड़े जरासंध से कर करके, और छोड़ो मथुरा, चलो द्वारिका जाओ। दूर जाके द्वारिका वास कर लिया कि शांति से रहेंगे तो उस शांत स्थान में ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, आचार्यों की ज्ञान परंपरा, धर्म का संस्कार जीवित रह पाएगा। रोज लड़ते रहेंगे तो ये सब चीजें तो फिर हाथ से छूट जाएंगी ना। द्वारिका जाके बैठ के, याद रहे हमारे श्याम प्यारे ने बांसुरी बजाई खूब वृंदावन, गोकुल, नंदगांव में, पर एक दफे जब छोड़ा है उन्होंने वृंदावन तो बांसुरी संग तो है पर फिर बजी कहां, फिर तो युद्ध ही चलते रहे। राज्य किया, एक कूटनीतिज्ञ, एक राजनीतिज्ञ की तरह अपने कर्तव्यों का वहन किया, क्या कुछ नहीं किया। सो ये बात समझने की है कि जीवन में, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वशे ही सर्वे इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है उसको ज्ञान कभी पल्लवित नहीं होगा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। और जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हुई, कान से ज्ञान सुन लिया, मन में वही राग द्वेष और मन में भोग की वासना और आसक्ति और सब भरी पड़ी है, तो फिर तो यही होगा, कुछ भी अनुकूल चीज नहीं हुई तो रोने लग जाएगा, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्या करे? इंद्रियां और मन का संयम चाहिए। कैसे होगा? वैराग्य वृत्ति से, वैराग्य वृत्ति से ही होगा। सौम्य मिश्रा पूछती हैं, कुछ दिन से मंत्र जप का प्रयास कर रही हूं, बीच बीच में अचेतन मन में कुछ ख्याल आते हैं, मन भटक जाता है। अगर सचेत न रहें, तुच्छ बातों की चिंता और दुख मन को अशांत करते हैं। क्या हम अचेतन मन का नियंत्रण कर सकते हैं? क्या कोई उपाय है? अरे कहाँ तुम अचेतन मन तक चले गए? जो चेतन मन है, जब उसी में दुख और अशांति और आसक्ति है तो अचेतन तक जाने की क्या जरूरत? पहले चेतन तो ठीक कर लो। आप अपने अचेतन मन को दोष क्यों दे रहे हो? क्या आपका चेतन मन दुख, शोक, चिंता करता है? क्यों करता है? मेरी चीजों में पकड़ है तो मेरी चीज को ही ले जाएगा, मैं रोऊंगा बैठ के। और उल्दू राम को उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तेरा शादी का समय हो गया, तेरी शादी करें। कह रहा, हाँ अम्मा मेरे लिए तू ढूंढ ले, पर माता मेरे लिए ना मोटी सी कोई बदसूरत औरत ढूंढना। माँ कहती तेरा दिमाग खराब हो गया, सब कहते सुंदर हो, पतली हो, तू कह रहा है मोटी हो, बदसूरत हो। कह रहे नहीं नहीं, मैंने देखा अपने दोस्तों को, जिसकी जिसकी बीवी सुंदर है वो हमेशा शंका में भरा रहता है कि इसका किसी से चक्कर तो नहीं, मेरे पीछे ये क्या करती है, कहाँ जाती कहाँ आती, दिमाग उसी में खचत। बदसूरत होगी, मोटी होगी, मैं निश्चिंत रहूंगा, उसको कोई नहीं देखेगा। तो मुझे निश्चिंतता चाहिए, मुझे चिंता नहीं चाहिए। इसलिए बदसूरत और मोटी औरत, माने वेरी प्रैक्टिकल। जिसकी मन में पकड़ होगी वहां संशय होगा। तो पैसा, रिश्ते, संबंध, ये आपकी चिंता के कारण है। अब रिश्ते तो हो पर तुम निश्चिंत रह जाओ तो तुम तो ज्ञानी हो गए। फिर पैसा तो हो। अच्छा, इसमें एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, मैं वो भी ले रही हूं। इट्स ओके। हाँ, ये सज्जन लिखते हैं कि
अगर किसी जरूरतमंद रिश्तेदार या किसी असहाय व्यक्ति की मैं मदद करता रहा, जैसे एक को मैंने कहा तुम 5,000 रुपया ले लो, तो वो कहते चले आगे तो तुम हर साल 10,000 देते थे, अभी 5 क्यों दे रहे हो? माने वो कंडीशंस रख रहा है। कह रहे मेरी कोशिश थी कि मैं हमेशा किसी को मना ना करूं सबको, पर मैंने ये देखा मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं। शैली का ये प्रश्न है। शैली बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे। सिंपल सी बात रखो, दुनिया में लोग असंतुष्ट ही हैं और वो शिकायत ही करते रहेंगे, इसलिए ऐसे लोगों के पीछे अपना दिमाग खराब नहीं करते। आपका जी करे किसी को कुछ देना है, दे दो, पर सामने वाला शर्तें रखने लग जाए, हाँ? मुझे याद आ रहा है, एक बार हमारे शक्ति कार्यक्रम में एक चिट्ठी आई थी कई साल पहले, तो उसमें हम फीस देते हैं, हाँ? तो फीस भर की बात है, लेकिन चिट्ठी आई कि मेरी लड़की का स्कूल का यूनिफॉर्म, उसका खर्चा इतना, उसका स्कूल बैग, उसका खर्चा इतना, उसकी किताबें, उसका खर्चा इतना, फिर उनके स्कूल में बिल्डिंग फंड होता है, उसका खर्चा इतना। तो मतलब फीस से कोई 10 गुने ज़्यादा उन्होंने राशि ये सब चीज़ों की उन्होंने। तो मुझे पूछा गया क्या करें? मैंने कहा हमारा कार्य सिर्फ फीस देने तक का है, पर पहले पूछो किस स्कूल में डाला, इतने महंगे स्कूल में डाला ही क्यों है? पहले शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्तर अच्छा होना चाहिए। और सब सरकारी स्कूल खराब होते हैं, ये सोच भी बड़ी गलत है। मैंने खुद ने 8वीं तक कॉन्वेंट में किया था, बहुत अच्छा स्कूल, सबसे महंगा स्कूल था। फिर हम थोड़े बागी हो गए, हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे ड्रामे हो गए, स्कूल में जाएंगे नहीं, वहाँ का टाइम निकल गया, वहाँ स्कूल में फिर वापस एडमिशन हो नहीं पाया। तो हमारी माँ ने हमारा जबरदस्ती कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उन्होंने सरकारी स्कूल में हमको डलवा दिया। 9वीं 10वीं मैंने सरकारी स्कूल में करी, वेरी गुड स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। आज भी अमृतसर में अच्छा उसका रैंक है, टीचर अच्छे, बिल्डिंग ठीक ठाक थी, नखरे ड्रामे नहीं थे वहां पर, एवरीथिंग वाज फाइन। अब सरकारी स्कूलों में तो आप जानते ही हैं फीस बहुत कम रहती, और प्राइवेट स्कूल मध्यम वर्ग के लिए कई दफे उन्हें लगता है यहाँ ज्यादा अच्छा है, तो वहां तक के लिए, ये A क्लास स्कूल के लिए आप हमको एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप तो उस कैंडिडेचर में ही फिट नहीं होते हैं, ये तो बात नहीं बनती, मना कर दो। फीस भर के लिए पहले ये भी पूछा जाए, आप अगर विधवा कैटेगरी में हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा ना, अच्छी शिक्षा हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने एक चीज नोट करी कि आजकल छोटे छोटे शहरों में वो जैसे वो कॉन्वेंट की नकल करके तो वो अंग्रेजी नाम रखते थे, लोग जानते नहीं कॉन्वेंट कहते किसको है, या इंग्लिश मीडियम दिखा करके या अंग्रेजी नाम रख करके क्रिश्चियन नाम रख करके वो पढ़ाई कराते। कईयों को लगता है बड़ी अच्छी। हमने महाराष्ट्र में बिदर में कोई कितने स्कूल, 16 स्कूलों को अडॉप्ट किया, सरकारी स्कूलों को, शालाएं होती हैं छोटे बच्चों की, वो 16 स्कूल हमने लिए। तो उनका किसी बिल्डिंग में पेंट नहीं है तो पेंट कराया, सबको कंप्यूटर लगवा के दिया, सबके इन्वर्टर कराया, और आप जान के हैरान होंगे कि वहाँ इतना अच्छा सब मेथड हो गया टीचिंग का, टीचर्स बड़े अच्छे। वो कह रहे थे इतना बढ़िया रिजल्ट आया, तो अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के इन स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं।
उनको स्मार्ट स्कूल करा दिया था उनको। तो आप अब हम मदद करना चाहते हैं, हमारा प्लान प्रोग्राम है, बट सामने वाला ऐसे करेगा तो कैसे? एक आध शहर का नाम नहीं मैं लूंगी, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने झूठे 22 नाम भेज दिए कि ये गरीब बच्चे हमारे यहाँ जिनकी माँ विधवा है। तो ऐसे ही मन में आया कि एक ही स्कूल में इतनी सारी विधवाओं के बच्चे, ये कैसे, जरा भेजो। तो जब चेक कराया तो वो उस नाम के कोई बच्चे ही उस स्कूल में नहीं थे। वो प्रिंसिपल बेईमान निकला। 3 साल तक उसे पैसा जा रहा था। हमारा जब वॉलंटियर गया तो पता चला इस नाम से कोई है ही नहीं। झूठ। अब आप बताओ, अब हम समाज का पैसा जो मेरे पास आया है उसको ऐसे ही फेंक देंगे क्या? तो फिर सिस्टम बनाया वेरिफिकेशन का कि हमारा वॉलंटियर जाएगा, उस एड्रेस की वेरिफिकेशन करेगा। यहीं हमारे आसपास कुछ थे एड्रेसेस हैं, जब देखने गए उस नाम का घर ही नहीं है। तो बेईमानों को पैसा दे के क्या करेंगे आप? तो थोड़ा बुद्धि से इस्तेमाल करें। थोड़ा कठिन हो जाता है, और लालची लोगों को आप पैसा देते रहेंगे तो वो और निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए मेरी अप्रोच ये रहती है कि पैसे की मदद सिर्फ भूखे की करनी चाहिए। भूखा है उसे भोजन कराओ, पैसा दो के खाना खाए। पर आपके दिए पैसे से फिर वो शराब पी रहा हो तो उसका दोष आपके सिर नहीं आएगा। तो अपने पैर पे खड़ा हो, सक्षम हो जाए ताकि खुद कमा सके। स्वावलंबी होना चाहिए। अगर हम सिर्फ पैसा ही हर साल देते रहे तो भिखारी हो गया ना, कि हर साल पैसा मिल जाएगा। तो ये मदद नहीं हो गई, ये बेवकूफी हो जाएगी। देखो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हाँ, ये प्रश्न है जम्मू से आया है नीतू शर्मा का। वो कह रहे पहले पहले बड़ी अच्छी साधना थी, प्रकाश ही प्रकाश दिखता, योग निद्रा अच्छी होती, अब मन चंचल हो गया, मेरी मदद करिए। तेरा मन तू संभाल। वही ये अच्छी बात है। एक बच्चे के ना बुखार था, तो कुल्फी वाला आया गली में, कुल्फी। बच्चा भागा, बुखार है तो भी गया, मम्मी कुल्फी खाऊंगा। मम्मी कहती बुखार है नहीं खाना। तो वो कुल्फी वाले को कहते दे 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 दे। उन्होंने पैसे दिए और कुल्फी ले ली। वो कहता मम्मी रोकने तो रोक ले, मैं तो खा रहा हूं। और जब तक मां उस तक पहुंची वो खा गए। बोले बेटे तूने क्यों खाई? मम्मी तूने रोका नहीं। अब मम्मी कैसे रोके बताओ? तो शरारत तेरा मन कर रहा है नीतू, तो अपने मन को तुम्ही को संभालना होगा। अभी लिखते जिंदगी की नाव डगमग डोलती है, बड़ा गुस्सा आता है, उस समय साक्षी कैसे रहूं? ए भगवान, नहीं रह सकते। आई एग्री। देखा ना, बड़े बड़े शब्द और मन कहां गिरा हुआ। फिर से याद कर लो, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां संयम में है उसी की बुद्धि प्रज्ञावान होगी। जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है उसकी बुद्धि नहीं हो सकती। हाँ, अभी आया ये शरणजोत का सवाल। प्लीज एक्सप्लेन बोथ साक्षी एंड दृष्टा। हाउ कैन वन बिकम साक्षी एंड दृष्टा? आज सुबह से ही ये चर्चा चल रही थी, किसी का हम उत्तर दे रहे थे कि दृष्टा किसको कहते हैं और साक्षी किसको कहते हैं। इस विषय में बहुत जबरदस्त लोगों का कंफ्यूजन है। मन नेत्र के द्वारा बाहर संसार के रंग को देखता है,
मन अपने आप में जड़ है, तो मन में प्रतिबिंबित चेतन का जो आभास है, वह आभास साक्षी नहीं है। जो चेतन अंतःकरण में आभासित हुआ, वह आभास अंतःकरण सहित तो प्रमाता है और प्रमाता दृष्टा नहीं है। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन में से अंतःकरण को हटाइए, ये जो चेतन का शुद्ध प्रतिबिंबाभास है, आभास अंश सो दृष्टा है। आइए, चेतन जो बिंब स्वरूप है सो साक्षी। तो अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी है, साक्षी असंग है। पर अधिकतर लोग अंतःकरण में आए हुए चेतन को ही साक्षी मानते हैं, सो नहीं है। अंतःकरण प्लस आभास प्लस चेतन, इसे हम एक शब्द कहें तो हुआ अंतःकरण विशिष्ट चेतन। ये प्रमाता है, जीव है। अब इस जीव में से हम अंतःकरण को माइनस करें, चेतन अंश को सिर्फ लेवे, सो दृष्टा। और यही दृष्टा किसका प्रतिबिंब? वह उपहित चेतन साक्षी है। बहुत लोग मन ही को दृष्टा मान लेते, पर मन दृष्टा नहीं है। बहुत लोग मन की वृत्ति को दृष्टा मानते हैं, सो भी दृष्टा नहीं है। बहुत लोग अंतःकरण में उठी अहम वृत्ति को दृष्टा मानते हैं, सो भी दृष्टा नहीं। या ऐसे को, इस अहम वृत्ति में वृत्ति को छोड़िए, और ये अहम जिसका आभास है सो दृष्टा, और जिसका आभास है सो बिंब असंग साक्षी। दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क? दृष्टा असंग नहीं रहता, इसी नाते दृष्टा। पर जब यही दृष्टा अपने बिंब स्वरूप में, मूल स्वरूप, जिसे हम कहेंगे वेदांत की भाषा में अंतःकरण उपहित चैतन्य, जहां अंतःकरण चेतन की उपाधि है, जहां अंतःकरण उसका विशेषण नहीं है। प्रमाता का तो विशेषण है, पर यह अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। ये फर्क है। अहम दृष्टा कैसे बने? जिसको ये लगे कि मैं क्या करूं कि मैं दृष्टा बन जाऊं, वो दृष्टा समझा ही नहीं है अभी। ये याद रहे, तुम दृष्टा हो, दृष्टा बनना नहीं। तुम दृष्टा हो तो दृष्टा का भाव करने की जरूरत नहीं। भाव तो मन में होता है, और मन थोड़ी दृष्टा है। अच्छा, इसी विषय में एक सूचना देना चाह रही हूं कि एक हफ्ते बाद हम आदि शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रंथ है, जिसका नाम है दृग दृश्य विवेक। दृग माने दृष्टा, दृग दृश्य विवेक। इस ग्रंथ को हम पढ़ाएंगे। जूम में पढ़ाएंगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा कल परसों तक। क्योंकि ये आज ही सुबह तय किया है, तो इनका जो टेक्निकल विभाग है उसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। वो कर लेंगे प्रिपेयर। और तो ये जो बड़ा उत्तम ग्रंथ है, शायद इस ग्रंथ की विवेचना करने के बाद बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि दृष्टा किसको कहते हैं। तो दृग्दृश्य विवेक इस ग्रंथ को हम कराएंगे।
How to eradicate ego? What is step 1? Please guide. Question is from Surabhi. When you think you are body and you are mind, this is the ego. What is the first step? Body doesn't belong to me, it belongs to Ishwar. Mind doesn't belong to me, mind belongs to Ishwar. And I also belong to Ishwar. So what is there to be egoistic about? एक ना महात्मा बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर औरत, बड़ी सुंदर औरत गंगा जी में स्नान करके वापिस लौट रही थी। उसके वस्त्र भीगे हुए हैं, केश खुले हुए हैं, और वो आ रही थी तो महात्मा कहते, वाह 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 क्या सौंदर्य है। वो महात्मा के पास जाके कहती है, बेश तो तेरा महात्मा के, क्या बोले तूने? कहते, देवी तुम्हें क्या लगा? कह रहे, मुझे देख के तुमने वाह वाह बोला है, शर्म नहीं आती? कहते, जिस प्रभु से मोहब्बत करते हैं उस प्रभु का स्वरूप सामने दिख के कह रहे वाह वाह क्या सुंदर है, बीच में तुम अपनी मैं काहे ला रही हो देवी? Who are you? Why the hell you think I'm appreciating you? जिसने तेरे इस भूत को रचा, पंचभूत मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश से, जिसने इतना सुंदर शरीर रच दिया, उस प्रकृति और उस पुरुष को कह रहा हूं वाह वाह क्या सौंदर्य है। सुंदर को सुंदर कहना कब से गाली हो गई? हाँ, तुम गाली देते हो जब तुम कहते हो ये मैं हूं, ये तुम नहीं हो। नहीं तो आज संडे भी है, छुट्टी भी है, घर वाया शमशान घाट जाना, हाँ, और वहां देख लो कितना सुंदर शरीर है, कितना बलिष्ठ शरीर है, और जब प्राणहीन होता है तो कैसा कुरूप हो जाता है, कैसा बोझिल हो जाता है, जलाने योग्य हो जाता है। और जब ताड़ ताड़ करके जलते हैं बाल, और तिड़ तिड़ करके जलती है जब उसकी मांसपेशियां, पटाखे बजते हैं, शरीर में वायु होती है ना अंतों में, और जब वो वायु फूटती है तो पटाखे फूटते हैं। और कभी कभी जो लिक्विड मैटर है वो फूट जाता है, उसके ऐसे पिचकारियां उठ जाती हैं। उस मिट्टी पानी हवा से बने हुए शरीर को देख के जब तुम अभिमान करते हो मैं कितना सुंदर, ये है अहंकार। और जब तुम ये देखो कि ना ये देह में ना ये मन में, तो काहे का अभिमान फिर? कैसा अभिमान फिर? इस अनंत जगत में एक ही शरीर को मैं मेरा मानता है तो अभिमान है, और इस अनंत संसार में ब्रह्मांड में ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मालिक कौन? तू कि तेरा बाप? न तू मालिक न तेरा बाप मालिक, कौन मालिक? उसी को हम पुरुष कहें, ईश्वर कहें, अंतर्यामी कहें। ये शरीर में एक बूंद खून की भी तुम्हारी नहीं है, हाँ? किस चीज का अभिमान? तो बेवकूफी है। अभिमान मतलब बेवकूफ। जो समझदार है वह अभिमानी नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। कैसे? अब ये सब जो बोल रहे हैं, तो ये गला बोल रहा है, ये जीभ बोल रही है, कौन बोल रहा है? प्राण शक्ति है तो शरीर चल रहा है। प्राण शक्ति नहीं रहे, ठंडी लाश है। तुम कुछ ना करो तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे सारा कुछ। 3 से 4 महीने में कंकाल बचेगा हड्डियों का बस। तो बड़ी गंदगी ना मचे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इतनी अक्लमंदी करी और
शरीर को लकड़ी में डाला और यज्ञ की तरह होम कर दिया, स्वाहा। जो अपने शरीर को भस्म की तरह जानता है, वो कैसे अभिमान करे? मैं अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण करूं? सुमन शर्मा पूछते। जब भी कोशिश करती हूं विफल हो जाता हूं। अच्छा, सुमन पुरुष है कोई। क्रोध पर नियंत्रण तुम नहीं कर सकते। क्या करें? मैं जब कुछ चाहूं नहीं, मैं जब कोई इच्छा करूं नहीं, तो मुझे क्रोध क्यों होगा? सब मेरी सुने, ये मेरी जिद हो, हां, और सामने वाला कोई सुने नहीं, तो क्रोध ही तो होगा। एक पति ने पत्नी से कहा, तू मेरी सुनती नहीं है। पत्नी कहती, कुछ होश का ठिकाना करो, 30 साल हो गए शादी को, आज तक तो सुनी नहीं, आज क्यों सुनूंगी? पागल हो क्या? आज तक तो सुनी नहीं, आज क्यों सुन लूंगी? ऐसी उम्मीद क्यों करते हो? ये भी देखो ना कैसी विचित्र परिस्थिति है। जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती तब हम गुस्सा खाते हैं। अब क्या है कि ग्रस्त में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, माँ है, बाप है। एक आदमी कह रहा था, जब तक शादी नहीं हुई थी मैं ठीक था, शादी होके बहुत मुश्किल हो गई। मैं क्या हुआ? कह रहे, पत्नी को खुश करूं तो माँ नाराज, माँ को खुश करूं तो पत्नी नाराज, करूं तो क्या करूं? मैं संतुलन बनाओ। कह रहे, यही तो बनता नहीं है। तो मैं फिर यही अकल लगाओ तुम अपनी, कि जिसकी ना मानो वही नाराज। अब दो ही तरीके हैं, या तो संतुलन बनाना सीख लो और या दोनों की सुनना बंद कर दो। कह रहे, फिर तो कमरे में अंदर भी पिटाई होगी और कमरे के बाहर भी पिटाई होगी। मैं एक मरम पट्टी का डब्बा रख, वो मारे तो लगा लेना, वो मारे तो लगा लेना। शांत मुनि बनकर के खाते रहो, पिटते रहो ढोल की तरह। ढोल के दो पार्ट, दोनों तरफ से पिटाई होती है, पर ढोल पिटता है तो क्या बढ़िया शब्द आता है। तो पत्नी और मां मिलके पीटेंगी तो हो सकता अंदर वैराग्य आ जाए, हाय हाय दोनों तो ही छुट्टी पाओ। अब वैराग्य आ गया तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और नहीं आया तो जिंदगी का सबक मिलेगा, यहां स्वार्थ के सब यार हैं, कोई मेरा यार नहीं। इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा है, ले लो। एक स्त्री ने मुझे पूछा कि पति कभी तो प्यार करता है तो लगता बहुत अच्छा है, कभी बड़ा गुस्सा होता है, लड़ता है तो लगता बहुत बुरा है। जब बुरा लगता है तो सोचती हूँ छोड़ दूं, जब प्यार करता है तो लगता है रख लूं। क्या करूं? तुम बताओ, तुम तो भुक्तभोगी हो सब। हाँ, क्या करे वो? क्यों आर्यन, क्या करे? क्या करे? क्या करे भाई? कुछ नहीं, जिंदगी का सबक मिल रहा है। तुम जब तक किसी की मर्जी पे नाचते हो वो खुश है, नहीं नाचोगे वो नाराज है। और बोले कभी प्यार करता है, कभी तकरार करता है। तो मैंने कहा ये तो रहेगा ही ना। सुबह होती है, फिर रात होती है, रात होती है, फिर सुबह होती। दुनिया में द्वंद्व तो सब जगह में है, क्या करें? सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, शुभ है, अशुभ है, धर्म है, अधर्म है। व्हाट टू डू?
एक चिट्ठी मुझे जेल से आई, नासिक की जेल से। बंदा कहता है मुझे आजीवन कारावास हुआ है और मेरी पत्नी का किसी पुरुष से अफेयर चल रहा है, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं। मैं हद होगी, जेल में तो बैठा हुआ है, अब तू करना भी चाहे तो क्या करेगा भाई। उसने अपना इंतजाम कर लिया, तुम तो बाबा अपनी सोचो। क्या करूं भाई। पत्नियों और पतियों के मामले इतने खतरनाक होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ते हैं, जिससे लड़ते हैं उसी से प्यार करते हैं। साइकेट्रिक एक बीमारी होती, बाइपोलर डिजीज। आई समटाइम्स फील ये सब बाइपोलर होते हैं। सुबह प्यार हो रहा होता है, शाम को लड़ रहे होते हैं, फिर शाम को लड़ रहे होते हैं, सुबह प्यार हो रहा होता है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, मरो। मरो मतलब क्या? शरीर से देखो सब मरेंगे, बाकी दुख में मरना तो चल ही रहा है ना तुम्हारा। एक ने पूछा है कि मैं शादी करूं नहीं करूं। मैं जरूर कर, क्योंकि ये प्रश्न वही पूछता है जो अंदर से चाह रहा होता है। मैं करूं नहीं करूं, मैं जरूर कर। कह रहे हैं आजकल पत्नियां बड़ी अजीब अजीब सी मिल रही हैं। मैं तुम्हें कितनों का एक्सपीरियंस है। कहते लड़कियां मतलब बहुत अजीब अजीब है, मेरा कहने का भाव ये। मैं तो उसका कितना एक्सपीरियंस है तेरे को? नहीं, लोगों से सुना, दोस्तों से सुना। बड़ी मुसीबत है, क्या करे आदमी क्या नहीं करे। मैं देखो शादी कर लो, अगर पत्नी बुरी मिली, हाँ, तो तुम एरिस्टोटल हो जाओगे। उसकी बुरी थी तभी तो वो फिलॉसफर हो गया, नाम अमर हो गया उसका। अब पत्नी अच्छी मिल गई तो जिंदगी का सुख भोग लेना। कर जी ये तो कोई बात ना हुई। तुम्हें बात तो हमारी है भी नहीं, तुम्हारी है, मर्जी कर मर्जी ना कर। आई एम लीस्ट कंसर्न्ड। Question is Sonal Girdhar. My mind always gets involved in finding the reason for each and everything that is taking place. Is it all because of my past karma? What can I do to relieve myself from my bad karma? Please guide so that I can live in peace. You can only live in peace if you don't scatter your mind in pieces. If you scatter your mind in pieces, meaning by way of desires, I want this, I want this, I want that, you cannot be in peace. For such people, the peace is only guaranteed when they die, because then everybody will write, rest in peace. You cannot change your past, but you can always beautify your present. So beautify your present with the knowledge and with understanding. One of my disciples just passed the judiciary exam, and now he is posted in Delhi. He came to see me, was very happy that he has passed. Because from general category to pass in these competitions is very, very tough. So he was very happy that he has passed. And he said that now bless me that I do my duty nicely and sincerely. I said, I am happy for you that you have passed. So enjoy your post. But know this, once you are gone in deep sleep, you will not remember that you are a magistrate or a CGM.
So all the worldly attainments are there as long as we are in the waking state. Once we are in the dream or the deep sleep, it doesn't matter then what you are. So never be proud of this achievement. It's just a nice achievement worldly, but don't let it go to your head. And don't compromise while performing your duty. So how can we live in peace? By practicing non-desirous, non-competitive, but excelling in whatever we do. Be an excellent in whatever you do, irrespective of whether you will become victorious or you will fail. Because when you perform your duty with excellency, then your mind will be very satisfied. Worldly laurels don't matter at all. तुलसी पूछते हैं क्या हम बहुत बहुत, 2 बार लिखा है, बहुत बहुत मजबूत संकल्प करें कि हमें आत्मज्ञान, उनका शब्द है एनलाइटनमेंट, पर हमारे मन में कुछ अधूरी इच्छा भी हो। इसको कहते हैं माया में दोनों गए, ना राम मिला ना ये दुनिया का घाट मिला। जिसको अभी सांसारिक इच्छा है वो बहुत बहुत कंफर्म रिजॉल्व कैसे करेगा एनलाइटनमेंट का? अभी तो यही नहीं पता एनलाइटनमेंट है क्या। एक ने कहा, एक ने मुझसे पूछा, कोपेनहेगन में मैं जब थी तो वो कहते हैं कि मैं एनलाइटन्ड होना चाहता हूं अभी के अभी। इंस्टेंट एनलाइटनमेंट होती है, ज़ेन में ऐसा कहते हैं। तो मैं एनलाइटन होना चाहता हूं। मैंने कहा 2 ट्यूबवेल है, सिर के पीछे लगा ले, हो गया, लाइटा ही लाइटा। Enlightened about what? People don't know what is enlightenment. Everybody, I want to be enlightened. About what? Enlightened means to know about something. So what is enlightenment? Without knowing that, how will you be enlightenment? What it means, you don't know. And those who have unfulfilled desires cannot have this resolve of enlightenment because they are already in a divided mind. So you can't be firm and strong in making any resolve. डॉक्टर पूजा पांडे, जन्म मृत्यु और फिर जन्म, ऐसे में उस व्यक्ति का क्या होता है जिसने थोड़ी सी तो साधना की हो? क्या ऐसा संभव है कि वह आध्यात्मिक पथ पे फिर भी चलता रहेगा या कि बिल्कुल छूट ही जाएगा? थोड़ी सी की हो, उसका क्या होगा? सवाल यह है वह अभी थोड़ी सी साधना क्यों कर रहा है, ज्यादा क्यों नहीं कर रहा है? अब देखिए ये ऐसे हो गया, अब ये डॉक्टर है तो इसका MBBS जब किया तो ये अपने टीचर को कहते कि मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, पास कर दोगे? क्या होगी पास? ये अभी MD कर रही है, हाँ, MD के लिए ना 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ओके, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, मेरा क्या होगा? सवाल यह है कि इस जन्म में तुम साधना क्यों नहीं कर रहे हो?
इसलिए क्योंकि दुनिया की चीजें और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। इसलिए जितनी मेहनत से तुम अपनी दुकान चलाते हो, डॉक्टरी करते हो, टीचिंग करते हो, दुकान चलाना आसान काम थोड़ी है। हमारे एक शिष्य की हलवाई की दुकान थी, तो वो रात को सोने में, रात का खाना वो करीब 11:30-12 बजे खाते थे, सोने में 1 हो जाता था। सुबह फिर वो 10 बजे उठते थे और फिर नहाए धोए, थोड़ा नाश्ता किया और फिर दुकान को भाग जाते थे। ये उनका परमानेंट रोज का यही काम होता। वहीं दुकान में बैठे बैठे वो टेप से मेरा सत्संग सुनते रहते। पर जब उनके शहर में मैं जाती, तब वो अपने बेटों को अपनी दुकान दे के और फिर वो पूरे समय मेरे साथ रहते। सेवा में बहुत अच्छे, प्यार भी बहुत, मोहब्बत भी बहुत, लेकिन साधना कुछ नहीं। क्या करें? कुछ साल बाद उन्होंने अपना काम ही बदल दिया। फिर उन्होंने ऐसा काम लिया जिससे वो समय पर खा सकें, समय पर सो सकें और ठीक साधना कर सके। पर जब तक उन्होंने ये किया, तब तक शरीर बूढ़ा हो गया, 10 बीमारियां लग गईं। अब अपनी बीमारियों की वजह से यहां नहीं आ पाते। वो गीत है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। एक आह बन के रह गई ना फिर जिंदगी में। अब जिसमें पूरा जिंदगी दिमाग लगाया है, आपका मन उसी में रहेगा। अंतमतः सो परम गतः, जिंदगी भर जो हम सोच डेवलप करते हैं, मृत्यु समय में भी वही रहेगी, वही आपका अगला जन्म निश्चित कर देगा। इसीलिए तो कलयुग बोलते हैं कि और नीचे गिरता जाता है, और नीचे गिरता जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दुकानदार साधना नहीं कर सकता, पर उसको समय निकालने के लिए कुछ तो वक्त निकालना होगा या नहीं। 6 घंटा 7 घंटा सोने को वक्त निकाल सकते हो, तो 1 घंटा 2 घंटा साधना को क्यों नहीं? ये आपकी प्रायोरिटी जब नहीं है, क्या कह सकती हूं। इसीलिए तो अनेकों जन्म लगते हैं। क्योंकि फिर क्यों लगते हैं? हाँ, हर जन्म में एक ही पचड़ा तो है ना, एक ही पचड़ा। पढ़ो लिखो, करियर बनाओ, शादी बनाओ, बच्चे बनाओ और फिर लगे रहो इसी में। और फिर जब हो जाओ तुम 55 पार वाले, 60 के पार वाले, तो ओह, सत्संग तो छूट ही गया। मूर्खों का काम है ना, हर जन्म में रिपीट होता रहता है। Eat, sleep, then repeat. Eat, sleep, then repeat. Eat, sleep, then repeat. This is what an animal do. And if you are doing the same thing, what's the difference in between you and the animal? हाँ, क्या फर्क है फिर आप में और पशु में? पशु के पास चॉइस नहीं कि वो अपने आप को बदल सके। तुम्हारे पास है, होने के बावजूद तुम नहीं बदलते हो। क्या होगा? बस यही होता रहेगा। एक बहुत अद्भुत प्यारी सी एक बात है, वो मैं देख रही हूँ। बात मतलब क्या कहें, कविता है, मिल जाए तो अभी आपको मैं वो सुनाती हूँ। बहुत प्यारा प्यारा। पुराने महात्माओं का एक स्टाइल होता था, ज्ञान की बात को सूत्रबद्ध कर देते। और अंजू मक्कड़ मुकत्सर से पूछते हैं,
गुरु ग्रंथ साहिब में नाम सिमरन की बात की गई है। जो लोग नाम जपते हैं उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कौन से नाम की बात कही है, कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें। नाम तो परमात्मा का ही होगा। जैसे विष्णु सहस्रनाम में विष्णु के 1000 नाम, ऐसे ही सहस्रनामा श्री गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, 1000 नाम परमात्मा के गुरु ग्रंथ साहिब में। 1000 names. It can be any. कई कहते नहीं, जो मंत्र गुरु से मिलता है ना उसको करने से ये होता है कि फिर उसको कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं अभी कह ही चुकी हूं, दुख बाहर की परिस्थिति मुश्किल वाली हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उस परिस्थिति के कारण उसका मन भी दुखी हो जाए। बाहर मुश्किल हालात हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि उन मुश्किलों की वजह से वो भी रोने लग जाए। मुश्किल हालात श्री गुरु अर्जुन देव के कितने थे मैं अभी कह ही चुकी हूं, पर उनका मन तो दुखी नहीं हुआ। सोचिए कबीर साहब के ऊपर जब उस वेश्या ने इल्जाम लगाया तो मुश्किल हालात तो उनके कितने थे, बट कबीर साहब बैठ के दुखी तो नहीं हो रहे। मुश्किलों का हमारे मन के दुखी होने से कोई लेन देन नहीं है। डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट can happen, but that doesn't mean it will give you pain also. ये दो अलग स्थितियां होती, एक ही नहीं होती है। हाँ? ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। राग जार लोभ हार द्वेष मार वार, बार बार मृग वार पार वार पे किए, ज्ञान भान आन तम तम तार भाग त्याग, जीव शिव भेद छेद वेदन सो लेखिए, वेद को विचार सार आपको संभार यार, तार दास पासे आस इसकी न देखिए, निश्चल तू चल ना चल चल दल छल, नभ नील तल मल तासु न बिसेखिए। समझ आई? नहीं आई? अगले सेशन में बताएंगे। वो कहते हैं राग को जला, लोभ को हरा, द्वेष को मार और बार बार मार। बार बार मृगवार, बार बार इस मृग तृष्णा को मारो, बार बार देखिए इस मन के पार क्या है उसको देखो। ज्ञान भान आन तम, ज्ञान के सूर्य को अपने अंदर चढ़ाओ और अंधकार को तम तार भाग त्याग, इस अंधेरे के तार तार करके इसको त्याग देवे। जीव शिव भेद छेद वेदन सो लेखिए, जीव और शिव में भेद है या दोनों अभेद है, इसको समझिए। आपको संभार यार टार दास पास यास, अपने आप को संभालो और अपने आस पास के दास जो तुम्हें बनाए उस सब दासता से अपने आप को मुक्त करो। निश्चल तू चल ना अचल चल दल छल, निश्चल हो जा, अचल हो जा और इन काम क्रोध के दल को छल से तुम्हें गिराने मत दे। नभ नील तलमल तासु न बिसेखिए, जैसे आकाश की नीलता आकाश को नीला नहीं करती है, सिर्फ नीला दिखाती है।
जगत मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, ये जिसका अनुसंधान पूरा हो गया उसके लिए ये संसार एक भ्रम, एक प्रतीति से फिर अधिक कुछ नहीं होता है। पर ये एक ही बार में तो सुनने से नहीं हो जाएगा ना। इसलिए राग जार लोभ हार द्वेष मार, मार वार बार बार मृग वार पार वार पेखिए। ज्ञान की बात है बड़ी विचित्र प्यारे, ये मोटी बुद्धि वालों को समझ नहीं आती। जिनकी बुद्धि में लोभ और आसक्तियां भरी हैं, ये ज्ञान उनके लिए नहीं है। तो सुबह शाम थोड़ी आरती गा लो धूप दीप जगा के, और फिर मरते रहो संसार के पीछे। उनके लिए इससे ऊपर कुछ नहीं होता। वेदांत ज्ञान की बारीकियां आसक्ति वालों के लिए नहीं है। इसलिए पुराने महात्मा कहते थे सीधी बात, बोले थोड़ा भगवत चिंतन कर लो, थोड़ा भागवत पढ़ लिया, थोड़ी रामायण पढ़ ली, चलो ठीक है। पर जो कोई कहे ना मुझे आत्मा जानना है, ब्रह्म जानना है, मोक्ष क्या है ये जानना है, तो वो कहते थे जब तुम मन से अकेला हो जाएगा ना तब आना हमारे पास। मन में तो दुनिया भर के रखी है। मन से जब तक तू खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान तुमको नहीं दिया जा सकता। जा पहले मन खाली करके आ। जिसका मन खाली नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये उनके बस का नहीं होता है। लोगों का जब तक संसार में सब कुछ लुटपुट नहीं जाता ना, शायद तब तक उसकी आसक्तियां ही नहीं छूटती, बनी रहती। आसक्ति तोड़ दे तो मन में कुछ जगह बन जाए, फिर ज्ञान विचार के लिए, विवेक के लिए, समझ के लिए। पर जिसकी बुद्धि में कचरा भरा पड़ा है, जिसके चित्त में भोग वासना भरी पड़ी है, उसके लिए तो यही ही नहीं। वो तो फिर बार बार मार मार, मार मतलब राक्षस को भी कहते, मार मतलब हमारे मन की तृष्णा, उसको उसकी तृष्णा मारती है। मौत नहीं मारती, तृष्णा मारती। जिंदगी नहीं मारती, चिंता मारती है। लोग नहीं मारते, लोगों की आसक्ति मारती। एक महिला मुझे मिली, इकलौता बेटा है, पति की मृत्यु हो गई। बेटा जब तक ब्याह नहीं था बहुत अच्छा था, ब्याह गया तो हो गया दिमाग खराब। मां के थप्पड़ मार मार के जमीन जायदाद के कागज छीन लिए। मैं क्या करूं, क्या करूं? वो मुझसे पूछे, मैं तुम अपनी ममता छोड़ नहीं पाएगी, इसलिए तो कोई सख्त कदम उठा भी नहीं पाएगी। पर मैं एक ऐसी महिला को जानती हूं, इकलौता पुत्र अच्छा नहीं निकला, लोभी निकला। पति ने ऐसे तो सब कुछ पत्नी के नाम ही किया, पर जो दो एक चीजें पुत्र के नाम थी, जो मां से साइन करा लिए ना, करो माता साइन, मजबूरी में मां ने कर दिया। आंखें तरेरी, उसने एक वकील से बातचीत करी। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है, जो बेटा बहू माँ बाप की सेवा ना करें उनको दी हुई जायदाद भी माँ बाप वापिस ले सकते हैं। इस सेक्शन के आधार पर इस माता ने अपने पुत्र पर केस किया और कोर्ट बेचारी बड़ी ना, करोड़ों केस हैं, लदी पड़ी है, बट समहाउ इस केस में फैसला भी 3-4 साल तो लगे, पर 3-4 साल बाद फैसला मां के हक में हुआ। तो वो जो कागज पत्र मकान के पुत्र के नाम हो गए, तो वो सब कुछ वापस हुआ, सब कुछ वापस।
मैं कहा गाली तो तेरे को फिर भी मिलनी है, अभी भी मिल रही, फिर भी मिलनी है, कम से कम अपनी जिंदगी तो ठीक कर। इसलिए मैं ये बात देखती हूं कि कोई किसी को दुख नहीं देता, आपकी आसक्ति आपको दुख देती है। और ये उम्मीद कि आज तो राक्षस है, कल ठीक हो जाएगा, वो बेटा हो, पति हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, ये आज तो बड़े बुरे हैं, कल ठीक हो जाएंगे, आज नहीं हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। वो जाके पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये स्टोन पहन ले, वो स्टोन पहन ले, ये जप कर ले, वो दान कर ले, वो बेचारे लगे हैं, करते रहते हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं कल ठीक हो। आसक्ति आज छोड़ दे तो तू अभी दुख से मुक्त हो जाए। आसक्ति छूटती नहीं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, कहते जो आसक्ति है पर जा सकती नहीं, उसी को आसक्ति कहते। और इसी आसक्ति को तोड़ दे, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, राजा जनक की तरह घर ही में रह करके वो ऋषि हो सकता है। घर में रहते हुए ही ऋषि हो सकता है, महात्मा अपने विवेक और ज्ञान से हो जाता है। पर आसक्ति नहीं छोड़े तो फिर तुम्हारा जाके आश्रम में बैठ जाए ना, वहां भी चेले लड़ रहे होते हैं, गद्दी मेरी, वो कहेगा गद्दी मेरी, गुरु चेला लड़ पड़ेंगे, गद्दी मेरी गद्दी मेरी। पर सोचने की बात है, जो गद्दी और पैसे और संपत्ति के लिए लड़ रहा हो वो तो साधु ही नहीं है, उसे साधु कहना भी नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम, शंकर सन्यास में जब कोई भी सन्यास के लिए जाता है तो अपने अंतिम क्रिया कर्म को वो अपने हाथ से करता है कि मैं मर गया आज से। पर फिर कभी कभी ये भी दिखावा ही रह जाता है, क्योंकि वो लाल कपड़ा भी इसीलिए पहन रहा है कि फला गुरुजी का चेला बन जाऊंगा तो गुरुजी की गद्दी में बैठ जाऊंगा, तो फिर गुरुजी मुझे उत्तराधिकारी बना देंगे, और फिर ऐसी इच्छा वाला एक चेला नहीं, वहां तो 50 चेले आ जाएंगे। तो ज्ञान के चेले थे कि संपत्ति के? ज्ञान से दूर अज्ञान में भटक रहा व्यक्ति गृहस्थी हो कि साधु हो, दोनों के हाल खराब होते। और आसक्ति ना हो तो एक गृहस्थ भी साधु है, और अगर साधु में आसक्ति ना रहे तो वो तो संत है। फिर और इस संसार में संतों का बीज नाश कभी नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई साधु नहीं मिला तो तेरी फूटी किस्मत। ये मत कह के संसार में साधु नहीं रहे हैं, पर मिलेंगे तो उसको ना जिसका सौभाग्य होगा। जिसका सौभाग्य नहीं, उसको वही मिलेंगे जो चेला चाटी के चक्कर में लोभ में ही फंसे हुए होते। तो अपने मन पे काम करिए ना। क्या करना है? राग जार लोभ हार। राग को जला दो, लोभ को हरा दो। वार वार मृग वार पार वार देखिए, इस मृग तृष्णा से बाहर। जिसने सारे संसार को कल्पित जाना, वो किससे राग करे और किससे द्वेष करे? ये दोनों फंदों से वो मुक्त हो जाता है। ये जो विभिन्न प्रश्न के उत्तर देती हूं ना, तो ये भी बड़ा आनंद का विषय है। मुझे लगता है कि कोई पूछ रहा है तो मैंने कुछ तो सोच ही रहा है ना, हमें याद कर रहा है, हमें याद करके प्रश्न लिखता है, कुछ उसके मन में उलझन होती है तो लिखता है। और ये आज की तकनीक का सहारा लेकर के बिना मुझे मिले उस तक प्रश्न का उत्तर पहुंच जाए,
इससे बेहतर और क्या होता है। आप तो आ गए यहाँ पर, बहुत है जो नहीं पहुंच पाते, नहीं मिल पाते, क्या करें वो, तो उनके लिए ये साधन है, उत्तम साधन है। ज्ञान ही गुरु है प्यारे, याद रहे। ये ज्ञान कान में नहीं, हृदय में स्थापित करिए। सिर्फ कान से मत सुनिए, इसे हृदय अंगम करिए, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसी ही शुभकामना और आशीर्वाद आप सबके लिए।